हेलो दोस्तों, दिस इज संजय। वेलकम टू सिंपल लर्न। दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री के नए लेक्चर में आपके सामने उपस्थित हूं। आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में हम किस तरीके से हमारे एंगल चेंज होते हैं। इस टाइप के पहले हम आपको रूल बताएंगे, उसके बाद इस पर क्वेश्चन कराएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना है इसको। और इस बार इसमें एक क्वेश्चन आया था, साइन 90 माइनस थीटा का एक क्वेश्चन आया था, तो उसे हम पहले समझेंगे ये चेंज कैसे होता है, बेसिक से समझाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना, आराम से। बहुत मजेदार वीडियो होने वाला है आज का। तो आप सभी ने क्लास 9th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी। इसे हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन। इसे बोलते हैं एक्स एक्सिस और इसे बोलते हैं बाई एक्सिस। ये होती है एक्स एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन और ये होती है बाई एक्स के निगेटिव डायरेक्शन। इसे बोलते हैं हम ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। यहां पे होता है 0 डिग्री, यहां पे होता है 90 डिग्री। ये परपेंडिकुलर है, हम जानते हैं ये क्या है, परपेंडिकुलर। तो ये 0 डिग्री है और ये 90 डिग्री की है, ठीक है। अब 90 के बाद यहां पे आता है 180 डिग्री और जब नीचे आते हैं तो ये यहां पे बनता है 270 डिग्री और जब पूरा घूम जाता है तब यहां पे और क्या बन जाएगा, 360 डिग्री। ठीक है, इतनी चीजें सबको क्लियर होंगी, ठीक है। और ये भी आपने पढ़ा होगा, ये होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ये भी चीज आपने पढ़ी होगी। अब हम आगे की बात करते हैं। अगर यहां से बात करें, 0 से बड़ा कोई कोण है और 90 से छोटा कोई एंगल है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, 90 माइनस थीटा। ऐसे ही तो बोलेंगे। 90 से छोटा एंगल अगर होगा तो हम क्या बोलेंगे, 90 माइनस थीटा। अगर कोई एंगल 90 से बड़ा होगा तब हम क्या बोलेंगे, 90 प्लस थीटा। ऐसे ही बोलेंगे, क्लियर है ना। 90 से छोटा है तब बोलेंगे 90 माइनस थीटा और अगर 90 से बड़ा है तब बोलेंगे 90 प्लस थीटा। क्लियर। अगर हम बात करें 90 माइनस थीटा की तो सारे एंगल कहां पे आएंगे, इस वाले क्वाड्रेंट में। 90 से छोटे वाले इसी क्वाड्रेंट में तो आएंगे। अब हम बात करें 90 प्लस थीटा की तो कहां जाएगा, 90 प्लस थीटा मतलब 90 से बड़ा एंगल। 90 से बड़ा एंगल कहां जाएगा, इस वाले क्वाड्रेंट में, इस वाले में जाएगा। क्लियर है ना। 90 माइनस थीटा बोले तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 प्लस थीटा बोले तो सेकंड क्वाड्रेंट। क्लियर। अब हम बात करते हैं 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा की। 180 माइनस थीटा बोले तो 180 माइनस थीटा बोले मतलब 180 से छोटा एंगल है। 180 से छोटा तो मतलब किस में जाएगा, सेकंड में। 180 प्लस थीटा बोले बड़ा मतलब 180 से बड़ा एंगल है तो किस में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। 180 से बड़ा है तो थर्ड क्वाड्रेंट, 180 माइनस है तो सेकंड क्वाड्रेंट। ये भी बात क्लियर होगी। अब हम बात करेंगे 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा। 270 माइनस थीटा बोले मतलब 270 से छोटा एंगल है तो कहां जाएगा, थर्ड वाले में। और 270 से प्लस एंगल है मतलब 270 से बड़ा एंगल है तब कहां जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। इससे बड़ा है तो आगे और बड़ा छोटा है तो पीछे। क्लियर। एक और बनता है इसमें 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा। 360 माइनस थीटा की बात करें तो 360 से छोटा वाला एंगल किसमें होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और 360 प्लस थीटा वो मतलब फिर से आगे बढ़ जाएंगे तो वो किसमें आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। इतनी बात सबको क्लियर है या नहीं है? क्लियर। आगे बात करेंगे। अब हम बात करेंगे एंगल हमारा चेंज कब कब होता है। हमारा एंगल जो चेंज हो जाता है 90 और 270 पर एंगल चेंज हो जाता है। अब चेंज क्या क्या होगा वो भी हम बात करेंगे। अभी आपको इतना देखना है कि एंगल चेंज कब कब होगा। जब 90 दिया गया हो या 270 दिया हो तो एंगल को हम चेंज करते हैं। और 180 या 360 बोला जाए जब भी एंगल में तो हम कहेंगे कि एंगल कोई चेंजमेंट नहीं होगा, जो लिखा है वही लिखा रहेगा, नो चेंज। क्लियर बात है। अब हम और बात करेंगे क्या कि सर चेंज होते किसमें है एंगल। एंगल अगर चेंज होंगे, जैसे साइन है तो साइन थीटा किसमें चेंज हो जाता है, कॉस थीटा में। और कॉस थीटा किसमें चेंज हो जाता है, साइन थीटा में।
इसी तरीके से टेन थीटा जो है वो किस में चेंज हो जाता है, कॉट थीटा में चेंज हो जाता है, कॉट थीटा में चेंज हो जाता है, और कॉट थीटा जो है वो किस में चेंज हो जाता है, टेन थीटा में। इसी तरीके से सेक थीटा जो है कॉसेक में चेंज हो जाता है, और कॉसेक थीटा जो है वो सेक थीटा में चेंज हो जाता है। सबको क्लियर है? चेंज की बात करें, एंगल चेंज कब कब होगा, 90 और 270 पर एंगल चेंज हो जाता है, 180 और 360 पे एंगल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसा लिखा है वैसा ही लिखा रहेगा। हमने आपको यह भी बता दिया कि 180 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, 90 प्लस थीटा किस में जाएगा, 180 माइनस थीटा किस में जाएगा, 180 प्लस थीटा किस में जाएगा, 270 माइनस थीटा किस में जाएगा, 270 प्लस थीटा किस में जाएगा। इसी तरीके से 360 माइनस थीटा किस में जाएगा और 360 प्लस थीटा किस में जाएगा, ये भी हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि पहले क्वाड्रेंट में होते हैं सारे के सारे एंगल पॉजिटिव रहते हैं, ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, सारे एंगल पॉजिटिव होते हैं, चाहे एंगल कॉस हो, टेन, सेक, कॉस, सेक, कॉसेक, कुछ भी हो, सारे एंगल क्या रहेंगे, प्लस के रहेंगे। अब हम आएंगे दूसरे क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन थीटा और कॉसेक थीटा ये प्लस के रहेंगे, बाकी अगर कोई भी एंगल है तो वो निगेटिव बन जाता है। ठीक है, यहीं पे अगर हम बात करें थर्ड क्वाड्रेंट में, तो टेन थीटा या कॉट थीटा की बात करें तो वो हमारे पॉजिटिव रहेंगे, ऑल निगेटिव रहेंगे, बाकी सारे निगेटिव होंगे, इनको छोड़कर जो भी एंगल आएगा वो सब निगेटिव बन जाएगा। इसी तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा या सेक थीटा की बात करें तो ये पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे के सारे निगेटिव रहेंगे। तो इतनी बेसिक बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, उम्मीद है। पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव रहते हैं, दूसरे वाले में साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहते हैं, थर्ड वाले में टेन और कॉट पॉजिटिव रहते हैं, और फोर्थ वाले में कॉस और सेक पॉजिटिव रहते हैं। क्लियर बात है? अब हम बात करते हैं, कोई एक क्वेश्चन हम देखते हैं। पहले क्वेश्चन हमें दिया गया है, मान लिया कॉस 90 माइनस थीटा की बात करें। अब यहां पे लिखा है 90 पे हमें पता है कि चेंज हो जाता है, हमने लिखा है यहाँ पे 90 पे एंगल चेंज होगा, तो यहाँ पे लिखा है 90 पे कॉस चेंज हो जाएगा। कॉस किस में चेंज हो जाता है, साइन थीटा में, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन थीटा। क्लियर है? क्लियर है ना? अब हम यहाँ पे बोलेंगे 90 माइनस थीटा, हमने आपको बताया था 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाता है, 90 से छोटा एंगल है तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा, पहले क्वाड्रेंट में होगा, पहले चतुर्थांश में होगा। और पहले चतुर्थांश में हमने क्या बताया था, सारे के सारे एंगल काहे में रहते हैं, प्लस में, तो ये साइन थीटा भी काहे में रहेगा, प्लस में। तो कभी भी हमसे ये पूछा जाए कि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो हम कहेंगे क्या, साइन थीटा। अब आपको रटने की कोई जरूरत नहीं, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आप तुरंत ऐसे 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 चुटकियों में बताएंगे। क्लियर है ना? अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन ये है, साइन 90 प्लस थीटा, यहां पे फिर से 90 आ गया, 90 पे वैल्यू चेंज हो जाती है, साइन काहे में चेंज होगा, कॉस थीटा में, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। अब 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, 90 प्लस थीटा जो होगा किस क्वाड्रेंट में, दूसरे वाले में, और दूसरे वाले में साइन और कॉसिक जो होते हैं वो काहे के होते हैं, प्लस के होते हैं, तो ये साइन ही तो था, साइन काहे में रहेगा, प्लस में, तो कॉस थीटा काहे में रहेगा, प्लस में। ये एंगल हमको देखना है, यहां पे जो भी लिखा होगा वही हम देखेंगे। अगर यहाँ पे कॉस लिखा होता, यहाँ पे अगर कॉस लिखा होता तो फिर ये काहे में रहता, माइनस में, क्योंकि दूसरे क्वाड्रेंट में कॉस काहे में रहेगा, निगेटिव में, क्योंकि साइन और कॉस, साइन और कॉसिक केवल प्लस में रहते हैं, बाकी सारे निगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे साइन लिखा था इसलिए ये पॉजिटिव में है, अगर यहाँ कॉस लिखा होता तो ये निगेटिव होता। क्लियर है ना बात? चलिए अब हम और कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास आगे के दिए गए क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये दिया गया, सेक 180 माइनस थीटा, और अगला क्वेश्चन है सेक 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा। ये दो क्वेश्चन है,
ये 2 क्वेश्चन है, इनको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखा है 180। सबसे पहला काम हमें यही देखना होगा कि एंगल क्या लिखा है। एंगल लिखा है 180, तो 180 पे देखो हमने क्या लिखा है, 180 और 360 पे नो चेंज, ठीक है, नो चेंज। तो नो चेंज मतलब सेक काहे में रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये सेक थीटा ही रहेगा। क्लियर। अब हम बात करेंगे 180 माइनस थीटा। क्वाड्रेंट देखो 180 माइनस थीटा मतलब माइनस थीटा है तो 180 से छोटा एंगल मिलेगा। 180 से छोटा एंगल मतलब दूसरे चतुर्थांश में, और दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है, साइन और कॉसिक ही केवल प्लस के रहते हैं। साइन और कॉसिक प्लस के हैं, यहां तो भाई साहब लिखा है सेक थीटा, तो ये काहे में होगा, प्लस में? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं, ये तो कॉस और सेक वाला आ गया। कॉस और सेक तो थर्ड में रहते हैं, ये काहे में रहेगा फिर, निगेटिव में। क्लियर हो गई बात। अब इसकी बात करेंगे, यहां भी एंगल क्या लिखा है, 180। 180 फिर से आ गया, 180 पे नो चेंज, तो सेक थीटा ही रहेगा। अब यहां पे 180 प्लस थीटा लिखा, ऐसा आप देख लीजिए 180 प्लस थीटा किस में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन भाई साहब है प्लस के, टेन और कॉट। यहाँ पे क्या लिखा है, सेक, मतलब क्या हो गया, निगेटिव। बहुत धमाकेदार चीज हमने आपको बता दी है, तो बहुत ही आसानी से समझाने का प्रयास किया। उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको फिर से टॉपिक रिवाइज कराऊंगा, और इस पे क्वेश्चन बनना ही बनना है और आपको करना भी करना है चुटकियों में। क्लियर है ना। अभी हम आपको क्वेश्चन कराएंगे, अब की बार नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम इस टॉपिक के कुछ क्वेश्चन आपको कराएंगे। क्लियर। थैंक यू।